चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.3 एग्जाम्पल 17 है हमारे पास. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3, 8, -4, 2 एंड 5, 1. देखो एक्सरसाइज 4.3 की एग्जाम्पल 17 कहती है 3 पॉइंट्स दिए हैं और हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है. तो आपने इसका फॉर्मूला लगा देना है. एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है? 1/2. मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख देता हूँ x1 y1 और यहाँ पे लिखना होता है 1. फिर x2 y2 यहाँ लिखना है 1, x3 y3 और यहाँ लिखना है 1. अब आप यहाँ पे एक एक करके पॉइंट डालो. सबसे पहले x1 y1, देखो ये x1 ये y1, तो यहाँ पे लिखो 3, 8 और यहाँ पे 1. फिर x2 y2 ये -4 और 2, x2 और y2 और लास्ट 5, 1 ये हो गया x3 y3. अब आपने इसको एक्सपैंड कर देना है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा. सबसे पहले यहां पे लिखना प्लस माइनस प्लस 3 के सामने ये और ये दोनों छोड़ दो. इसको इससे मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2, 1 इंटू 1 1 और बीच में इनके माइनस डालना है 2 - 1. फिर -8 ये और ये छोड़ दो, ये बनेगा -4 -5. बीच में माइनस होता है इसलिए माइनस लिखा. +1 ये और ये छोड़ दो, -4 -10. अब आप इसको सॉल्व करो. ये देखो कितना होगा, 2 में से 1 गया 1, 1 इंटू 3 3. ये -9 इंटू -8 +72 और ये -14. तो ये देखो कितना बनेगा, 75 में से 14 गए 61 और अपॉन में 2 आ जाएगा. और एरिया का हमेशा यूनिट लिख दो. एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट. तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल 17 कंप्लीट. अब आ जाओ एग्जाम्पल 18 पे. एग्जाम्पल 18 देखो क्या दिया है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. फाइंड के if DK0 is a point such that area of triangle ABD is 3 square units. देखो पहले तो हम यहां तक करेंगे, यहां से लेकर यहां तक समझो. पहले देखो हमें निकालनी है लाइन की इक्वेशन. हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए और हमें किस मेथड से निकालनी है? डिटर्मिनेंट से. देखो अगर आपको डिटर्मिनेंट से निकालनी है ना, तो हमेशा याद रखो डिटर्मिनेंट के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं. 2 से तो निकल नहीं सकती. तो तीसरा पॉइंट हम खुद से लेट कर लेते हैं. तो लेट कर लो, उसको सी पॉइंट मान लो. सी पॉइंट ले लो एक्स वाई, और एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये भी लिख लो. ए आ गया 1 3 एंड बी 0 0. और मान लो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. अगर आप कोलिनियर नहीं मानोगे फिर तो निकलेगा नहीं, क्योंकि इक्वल टू में कुछ होना भी चाहिए ना इक्वेशन निकालने के लिए. तो हमने सपोज कर लिया ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं. देखो कोलिनियर का मतलब होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा उसका 0 हो जाएगा. ठीक है. अब आप लगाओ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला. देखो ये x1 y1, तो यहां पे लिख दो x y, यहां लिख दो 1. ये x2 y2, यहां लिख दो 1 3. और ये b है x3 y3, यहां लिख दो 0 0 1 और इक्वल टू में 0 लिख दो. अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे. ये जो 2 है ना, ये आप यहां ले आओ पहले ही. तो 2 अब मैं लिखूंगा नहीं, तो यहां पे प्लस माइनस प्लस x, ये और ये छोड़ दो, 3 -0. फिर -y, ये और ये गया 1 -0 और लास्ट +1, ये और ये 0 -0 वो 0 हो जाएगा. और ये वाला 2 इधर आ गया, ये बन गया 0 इंटू 2. इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 3x - y = 0. y को इधर ले आओ, तो ये आंसर आ जाएगा 3x = y. तो y पहले लिख दो बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये आ गया हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन. ये किसकी इक्वेशन है? लाइन की इक्वेशन है. y = mx + c होता है ना, ये उसी फॉर्म में है. ठीक है. अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे. इसका सेकेंड पार्ट देखो क्या था. सेकेंड पार्ट था, कहता है के फाइंड करो. डी दिया हुआ है ये पॉइंट
इज ए पॉइंट सच दैट, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का एरिया दिया हुआ है हमारे पास। तो देखो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो कितना दिया हुआ है 3 यूनिट्स, और फॉर्मूला लगा दो। यहां पे देखो पॉइंट किस किस के लेने हैं, A, B और D के। सबसे पहले A का पॉइंट है 1 3, वो यहां लिख दो। फिर नेक्स्ट है B का पॉइंट, B का पॉइंट है 0 0, वो यहां लिख दो। और नेक्स्ट पॉइंट है D का पॉइंट है K0, वो यहां लिख दो। और यहां पे 1 1 1 कर दो। ठीक है, इस 2 को आप इधर ले आओ और इसको एक्सपैंड करो। 1 0 -0, फिर यहां पे होता है प्लस माइनस प्लस, -3 ये और ये गया, 0 -K, फिर +1 ये और ये गया, 0 -0, और ये 2 को इधर ले आओ। और देखो मैं यहां पे ना मॉड डाल रहा हूं। मॉड मैं इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने मॉड लिख दिया। ये देखो कितना बनेगा, ये तो 0 हो गया, ये बनेगा +3K, और ये भी 0 हो जाएगा, = 6। ठीक है, अच्छा देखो अगर आपने 11th क्लास में ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर मॉड ऑफ x = y हो, अगर मॉड हटे तो x, अगर आपको मॉड हटाओगे तो दूसरी तरफ आपको प्लस माइनस लगा देना होता था, यही होता था ना। अगर मॉड ऑफ x = y हो, मॉड हटाना है तो दूसरी तरफ क्या लगा देना, प्लस माइनस। तो इधर भी यही करो, मॉड हटाने के लिए दूसरी तरफ लगा दो +-6, ये 3 इससे काट दो तो k की वैल्यू आ जाएगी +-2। ये आ गया हमारे एग्जाम्पल 18 का आंसर। बुक में आंसर दिया हुआ ऐसा, माइनस प्लस, वो एक ही बात होती है, ये मत समझना कि ये और ये डिफरेंट होता है, सेम ही चीज होती है। ठीक है, तो होगी हमारी एक्सरसाइज 4.3 की एग्जाम्पल भी होगी खत्म।